दोस्त, मेरे प्रिय छात्र, मैं अशोका सर आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं वर्ग का संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम ट्यूशन भाग 2 का कक्षा 10 का मंगलम पाठ पढ़ेंगे। हमने कई पाठ का श्लोक का हिंदी अर्थ वीडियो बना दिया हूँ और ये प्रथम पाठ का वीडियो नहीं बनाया था, नहीं समझाया था। आज मैं समझाने का काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे जो हैं से वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मंगलम। मंगलम मिस होता है कल्याण। मंगलम मिस होता है कल्याण होना, है ना। जैसे कोई आशीर्वाद भी देता है मंगलम भव, माने कल्याण भव। तो ये जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वैदिक साहित्य में उपनिषद का बहुत बड़ा महत्व है। उपनिषद को जिसे वेदांत भी कहते हैं, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप प्लस समीप, यानी कि उप प्लस समीप अर्थात निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। और हम लोग को पता है कि उपनिषद जो है वो 108 है ना, जिसमें कुछ परमाणिक उपनिषद है ना। कैसा उपनिषद? कुछ परमाणिक है ना। तो कुछ परमाणिक उपनिषदों में जैसे ईश उपनिषद, ईशावास जिसको बोलते हैं, केण, कांड, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, छंदोग्य, बृहदारण्य, श्वेताश्वतर इत्यादि जो है से कुछ परमाणिक उपनिषदें हैं, है ना। उपनिषद जिसमें भारत के बारे में और बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलते हैं, है ना। तो आज हम लोग मंगलम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो मंगलम पाठ उपनिषद से ही संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। और इसमें 5 उपनिषद है ना, 5 श्लोक हैं और 5 श्लोक जो है से उपनिषद से हैं। तो जैसे ईशावास, कांठ, मुंडक और बता देता हूँ श्वेताश्वतर, ये 1, 2, 3, 4 उपनिषदों से 5 श्लोके हैं। हम लोग अर्थ जानेंगे, समझेंगे, हैं। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, है ना। उप प्लस समीप यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ज्ञान अर्जन करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसे उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है, ठीक ना। तो मेरे देखने का काम करते हैं प्यारे, क्या है उपनिषद। हम लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, आप लोग समझिएगा, और जहाँ तक हो सके कॉपी में नोट्स भी अवश्य बनाइएगा, ठीक ना। तो पढ़ते हैं, जानते हैं। कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं, है ना। क्या कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। हम लाइन बाय लाइन आप लोग को बता रहा हूँ, यही सोच करके कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मैंने चारों ओर, परम पुरुषस्य परम पुरुष का, परमात्मनः मतलब परमात्मा की महिमा, प्रधानतया गीयते मैंने प्रधानता गाए जाते हैं। मतलब कि सभी जगह चारों ओर बोले तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है ना। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा के द्वारा
यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स व सर्वेषां तपस्यां परमम लक्षणम, मतलब वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है ना। और अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमत्परा उपनिषदां पदांका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति, इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है ना, 5 श्लोक हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहता है मंगलम पाठ में कितने श्लोक, तो 5 श्लोक। कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है ना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का उप माने समीप और निषद माने निष्ठापूर्वक, यानी कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ज्ञान अर्जन करना मेरे प्यारे। तो अब हम लोग एक एक श्लोक के बारे में देखेंगे, जानेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो क्या कहता है, जो कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब जो है से ये क्या कहा जा रहा है से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है हिरण्यवेन पात्रेन सतस्य पहित मुखम तत्वं पुष्पपावृनु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्यम एन का मतलब होता है सोने जैसा, है ना, चमक, सोने जैसा ज्योति के जैसा चमकता हुआ, है ना। पात्रेन माने वस्तु होता है, पात्रेन मीन्स वस्तु, है ना। पात्र बर्तन भी कहते हैं। सतस्य पहितम, सत्य का, पहिता माने ढका हुआ, है ना, अपहिता माने ढका हुआ, मुख माने मुख है। तत्वम पुष्पपावृनु, पुष्पपावृनु मतलब होता है पुष्प, ऐसे सूर्य देवता के बारे में बताया जाता है। सत्य धर्माय मने सत्य धर्म के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। दृष्टये मने देखे जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है हे पुष्ण, बोले तो हे सूर्य, सत्य के द्वार को सोने की तरह चमकते हुए पात्र से ढके हुए हैं। उस मुख को मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या कर दे, हटा दे। ऋणु माने हटाना होता है ना। तो कहा जा रहा है इस तरह से कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ध्यान से सुनेंगे, व्याख्या के इस तरह से हम लोग करते हैं। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। संसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संसारिक चौकाचंद में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रहता है। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हे सूर्य, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि हे सूर्य, हे पुष्ण, है ना, सत्य का मुख्य सोने जैसे चमकते हुए पात्रों से ढका हुआ है। अतः उस पात्र को धर्म, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दिया जाए। बात को समझे होंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र गण। आते हैं द्वितीय श्लोक की ओर, जो कंठोपनिषद से संकलित है ना। कहाँ से संकलित है, कंठोपनिषद से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं द्वितीय श्लोक क्या कहा जा रहा है कि अनूर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादम हिम मान आत्मन, है ना। मतलब कहा अनूर्नियान, अनूर्नियान का मतलब होता है अनु से अनु, महतो महियान माने बड़ा से बड़ा है। आत्मास्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, जंतो माने प्राणी, निहितो माने छिपा हुआ, गुहायाम माने हृदय, है ना। गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में। तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि अनोर्नियान महतुमयान है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा अनु से भी सूक्ष्म है, अनु से भी सूक्ष्म है एवं महान से भी महान है।
ओझी बुद्धि वाले धातु की कृपा से उसकी महिमा को देखता है, शोक रहित होता है और सत्य को ही प्राप्त करता है ना। कहा जा रहा है अनोरनियान महतो महयान आत्मस्य जन तो निहते गुहायाम, मतलब प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा विराजमान होते हैं वो छोटे से छोटे और महान से महान होते हैं, है ना। और ओछी बुद्धि वाले तम क्रतुपस्यति, ओछी बुद्धि वाले जो धातु की कृपा से उसकी महिमा को देखता है, शोक रहित होता है और उस सत्य रूपी प्रसाद को प्राप्त करता है। मतलब विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में स्थित है। जब जीव शोक रहित होता है और सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय स्थित आत्मा अर्थात सत्य से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। इसीलिए श्रोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। समझ रहे होंगे मेरे प्यारे। अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। कौन सा श्लोक? तीसरे, ध्यान से सुनना। सतमेव जयते नान रीतम सत्येन पंथा बीततो दिव्यान एनाक्रम तरिष्यतो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये उपनिषद मुंडकों से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और बताया गया है, क्या बताया गया है कि सत्यमेव जयते ना निरीतम, सत्य की ही जीत होती है ना। किसकी जीत होती है? सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, है ना। सत्य से ही देव मार्ग विस्तार होता है। सत्येन पंथता, सत्येन तृतीय व्यक्ति एक वचन, सत्यमेव जयते माने सत्य ही जीतती है, नान रीतम असत्य नहीं। सत्येन पंथता पंथा बीततो दिव्याना, सत्य से ही देव मार्ग का विस्तार होता है ना। जिसके द्वारा आप्त काम ऋषिगण उस सत्य को निकट पहुंचते हैं जहां सत्य का तलीन निधान करते हैं, है ना। पंथा माने मार्ग होता है, रास्ता होता है। बीतता का मतलब विस्तार होता है ना। तो सत्यमेव जयते नान रीतम, सत्य ही जीतती है, सत्य नहीं। सत्य से ही देव मार्ग विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिगण जो होते हैं उस सत्य के निकट पहुंचते हैं जहां सत्य का तलीन यानी तलीन विधान यानी कि जहां सत्य का भंडार होता है उस तक पहुंचते हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे? कहेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य को ही जीत होती है, असत्य का या झूठ का नहीं। तात्पर्य है यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से, संसार माया से, है ना। इसीलिए इस ऋषियों ने अपने उद्धार और आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया, जिससे वह इसी आत्मा से जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक मोह माया के पास में जकड़ा हुआ रहता है। अतः उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। गीता में भी बताया गया है ये बात है। इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में कृष्ण ने कहा है सत्य तो केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। मतलब सत्य एक ऐसा मार्ग है जिसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आत्मा जो है से परमात्मा रूपी दिव्य शक्ति में विलीन हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य का ही जीत होती है, सत्य का नहीं। सत्य मार्ग से ही, है ना, सत्य से ही इसकी विस्तार किया जा सकता है। अनेक ऋषि मुनि इसी राह को अपनाया और जो है से सत्य का परम निधान किया, है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग का श्लोक जो है से समझ में आ रही होगी। आप कॉपी लीजिएगा, कलम लीजिएगा, अवश्य उतारिएगा भी, है।
फिर क्या कहता है मेरे प्यारे, यथा नदा स्यंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परत परम पुरुषम उपैति दिव्यम, है ना। यथा नदः, ये सबसे पहले कहाँ से लिया गया है ये देख लेते हैं। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, है ना। मुंडकोपनिषद से दो गो, सत्यमेव जयते और एक यथा नद अस्यांद मानव समुद्र। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अवश्य याद रखिएगा, श्लोक को याद कर लीजिएगा मेरे बच्चों, जिससे कि आपको ध्यान में रहे, है ना। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं। यथा, यथा माने होता है जिस प्रकार, है ना। नदा माने नदियां, अस्यंदमान, अस्यंदमान माने प्रवाहित होते हुए, है ना। समुद्र माने समुद्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे, और बह करके जा करके नाम रूप को, विहाय माने त्याग देना, त्याग देते हैं। तथा, तथा माने उसी प्रकार, विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं नाम रूप को विमुक्त कर लेते हैं, आजाद हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। परत परम पुरुषम उपैति, और परम पुरुष में, दिव्य में विलीन हो जाते हैं। मतलब कहते हैं, ये उपनिषद मुंडकोपनिषद संकलित है, इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होती हुई अपने सत्य स्वरूप अर्थात नाम को छोड़कर समुद्र में सम्मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होता हुआ उस दिव्य परत पर पुरुष यानी ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है ना। तो इस तरह से अगर व्याख्या की बात रहे तो व्याख्या हम लोग किस तरह से करेंगे, तो कहेंगे कि उसी तरह से कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव एवं आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है ना। जिस प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होकर समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, अपने मूल नाम को छोड़ देती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। मतलब नदियों की भांति जीव जब संसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य का रूप धारण कर लेता है ना मेरे प्यारो। यही बात बताया गया है गीता के 11वें अध्याय में। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जिस प्रकार नदियां का जल समुद्र में मिलते ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर आपके मुख में प्रवेश करते हुए विलीन हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उस आत्मा ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्ति हो पाता है। तो मेरे प्यारे, अब प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसलिए गौर से वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक करके मैं सभी विषयों का वीडियो बना रहा हूं। किसके लिए? अपने लिए, ना ही हमारे क्षेत्र के हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बना रहा हूं, है ना। अगर इग्नोर करते हो तो आपका घाटा होगा, मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं। चलिए आते हैं कैमा श्लोक, पंचम श्लोक की ओर। क्या कहा जा रहा है इसमें, ये कहां से लिया गया है? तो सबसे पहले लिया गया है श्वेताश्वतरः श्लोक से। कहां से? श्वेताश्वतरः श्लोक से, उपनिषद से, सॉरी, है ना, श्वेताश्वतरः उपनिषद से। तो पढ़ते हैं, जानते हैं क्या बताई जा रही है। कहता है, वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात् तमेव विदित्वावाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। मतलब कहा जा रहा है वेदाहमेन्तम, वेदों को जानने वाला जो पुरुष होता है, वेद जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान होता है, तो वेदों को जान जाएगा जो पुरुष, वो तो महान ही हो जाएगा ना। वो आदित्य वर्ण की तरह, सूर्य की प्रकाश की तरह जो है, जिस तरह सूर्य प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी तरह जो विद्वान पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उसका स्वरूप चारों ओर प्रकाशित होता रहता है और वे मृत्यु लोक से भी आगे निकल जाता है ना। तो कहा जा रहा है कि इस तरह से कि हम अंधकार के आगे आदित्य यानी सूर्य वर्ण को ही महान पुरुष जाने, यानी कि जो है ना, और उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है।
इसे अलग प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। हैं? माने वेदों को जानने वाला पुरुष जो होते हैं महान होते हैं। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अंधकार के आगे आदित्य वर्ण यानी सूर्य वर्ण को ही महान पुरुष की तरह होते हैं, माने आदित्य वर्ण की तरह ऐसे पुरुष होते हैं, उस है ना, वे ऐसा ही जानकर क्या करते हैं, जीव मृत्यु को पार कर जाता है। इसे अलग प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मार्ग है ज्ञान, सत्य, है ना। तो ऋषियों को कहना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद रूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करके संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति हो पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण रूप के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है? और ज्ञानी जन अर्थात ऋषिगण उस सत्य का सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं और मृत्यु पर विजय पाते हैं। गीता में भी बताया गया है, इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य स्वरूप ईश्वर की सानिध्य पाकर जीव जो है भाव सागर से पार कर जाता है। तात्पर्य कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है मेरे प्यारों। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, से सभी असत्य है। तो इस तरह से हमने दोनों, है ना, ये मंगलम पाठ के सभी श्लोकों के बारे में बताया और प्रश्न भी रहेंगे। आप लोग बनाने का प्रयास भली भांति करिएगा, जैसे रहेगा कि उपनिषद का स्वरूप क्या है। तब उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है, अनुशासित है। आराम से बना लीजिएगा, है ना। पूछा जाता है आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही पूर्व विश्लेषण किया गया है। कहा गया है आत्मा मनुष्य का हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। इसका रहस्य समझने वाला जो है सत्य का अन्वेषण करता है, शोक रहित होना पड़ता है ना। तो इस तरह से कई तरह के प्रश्न रहेंगे। अगर श्लोक को आप अच्छी भली भांति समझते हो तो जिस प्रकार का भी प्रश्न रहे आप आराम से उत्तर दे पाओगे। तो हे प्यारे, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो हमको नहीं कुछ घाटा है, आप लोग का ही घाटा है ना। तो और अच्छी लगती हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। और कुछ अलग चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो स्पेशल तो कमेंट में लिखिए, मैं उस चैप्टर को वीडियो बना करके आपके सामने रखने का काम करूंगा। तो विदा लेते हैं आपका अशोका सर। फिर हम लोग नए कुछ अलग विषय के पाठ लेकर आएंगे, है ना, और समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।